हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 24 अगस्त है और बात करें एलटी ग्रेड के लिए तो आवेदन जो है ये 28 अगस्त तक ही केवल आप कर पाएंगे। यानी कि लास्ट डेट में अब आपके पास अगर देखा जाए तो केवल 4 दिन का समय जो है वो बचा हुआ है। ओनली 4 डेज, ये 4 दिन बचे हुए हैं और ये 4 दिन आपके लिए बहुत ही निर्णायक हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी तक ओटीआर नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे लोग अभी तक आवेदन कर नहीं पाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अब आपके पास क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है तो अब 4 दिनों का इंतजार न करें, आज ही आप अपना एलटी गेट का फॉर्म भर दें। लास्ट टाइम में वेबसाइट डेफिनेटली जो है ना ये हैंग करेगी, चलेगी नहीं और अंतिम तिथि बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि 1 महीने का समय आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है और आगे चल के आयोग को 2 परीक्षाएं करवानी है। नवंबर मध्य के बाद कभी भी आपकी प्री की परीक्षा नवंबर दिसंबर में हो जाएगी और अगर नवंबर दिसंबर में आपकी प्री की परीक्षा हो जाती है तो उसके 3 महीने के बाद मार्च या अप्रैल में आपकी जो मेंस है मुख्य परीक्षा करवा ली जाएगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लास्ट डेट बढ़ने की कोई भी उम्मीद नहीं है और इसलिए आप लोग अपना जो आवेदन है इसको अच्छे तरीके से कर लें। फिलहाल फ्रेंड्स जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आवेदनों की संख्या बहुत ज्यादा है। अभी अखबारों में एक खबर आई थी कि यहाँ पर 7 लाख से अधिक तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, यानी कि 7 लाख नए कैंडिडेट जो हैं ये जुड़ चुके हैं। यानी कि एलटी ग्रेड के लिए ही, केवल एलटी ग्रेड के लिए ही 7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। तो डेफिनेटली जो पुराने आवेदक हैं जिन्होंने पहले से अपना ओटीआर कर रखा है, ये आंकड़ा अगर 12 लाख तक पहुंच जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 12 लाख तक आवेदन हो सकते हैं, हो सकता है प्लस कुछ और भी आवेदन हो जाए। तो एक तो वैसे भी जो पदों की संख्या है यह पिछली बार से कम है। कुल मिला के 7,466 पद ही हैं पुरुष और महिला को मिलाकर। अगर इसमें 12 लाख आवेदन हो जाते हैं तो फिर एक सीट पर कितने लोग आ जाएंगे? तो दोस्तों एक सीट पर ये जो आंकड़ा बैठेगा वो 160 अभ्यर्थियों का बैठेगा। मतलब एक सीट पर 160 लोग आपसे फाइट करेंगे। तो निश्चित रूप से आपके पास एक तो समय बहुत कम बचा हुआ है, दूसरी बात ये है कि यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक रहनी है। तो ऐसी स्थिति में अब आप बिना मतलब का टेंशन मत लीजिए, अपना जो फॉर्म भरने तक का काम है इसको फटाफट आप लोग निपटा लीजिए। रही बात दोस्तों जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, तो अभी इसमें थोड़ा सा समय है और मुझे लगता है ना कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो वेबसाइट होगी एलटी ग्रेड के बाद थोड़ी अच्छी चलेगी। जिन लोगों ने अभी तक जीआईसी प्रवक्ता में आवेदन नहीं किया है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जीआईसी प्रवक्ता के लिए अभी आवेदन में थोड़ा सा समय बचा हुआ है, 12 तारीख तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो आप अगर एलटी ग्रेड की बात करेंगे तो आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि साइट थोड़ी सी तो स्लो, मतलब जो चल रही होगी उस समय वो फास्ट हो जाएगी, वो आराम से काम करेगी। फिलहाल फ्रेंड्स एलटी ग्रेड के बारे में ये न्यूज है और परीक्षा जो है ये आपकी प्री की परीक्षा ये नवंबर दिसंबर में संभावित है और इसके बाद जो मुख्य परीक्षा है यह मार्च अप्रैल में संभावित है। इसके 2 महीने के बाद जुलाई अगस्त तक आपको जो है आपके कॉलेज में भेज दिया जाएगा। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रख के चलिए। बाबू भर्ती यानी कि अगर इंटर कॉलेज में आप क्लर्क बनना चाहते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट कॉलेज में जो एडेड कॉलेज हैं वहां पर क्लर्क बनने की जो योग्यता थी 2021 में तय की गई थी और योग्यता में क्या था कि पीटी परीक्षा पास करना कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा को पास करना कंपलसरी है और कहा गया था कि नॉर्मलाइज्ड आपको 50% अंक यहाँ पर लाना जरूरी होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि 50% तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अब यहाँ पर नियम में शिथिलीकरण किया गया है, यानी कि अब 50% कंपलसरी नहीं होगा। आप अगर पेट पास हैं यही बस आपके लिए काफी होगा। तो हालांकि ये जो भर्ती होती है ये भर्ती केवल मैनेजर ही करते हैं, लेकिन जानकारी दी जाती है सबसे पहले तो जो डीआईएस होते हैं उस ऑफिस में आपको जानकारी देनी पड़ती है कि हमारे यहाँ बाबुओं का इतना पद रिक्त है। डीआईओएस माध्यमिक शिक्षा निदेशक से सहमति लेकर फिर प्रबंधक को पद भरने की अनुमति देता है और फिर प्रबंधक क्या करते हैं कि जो पेट पास अभ्यर्थी हैं उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं। इसके बाद फिर उनका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में जो पास होते हैं लोग फिर उनका इंटरव्यू होता है
और पेट और इंटरव्यू में जो अंक प्राप्त होते हैं, टाइपिंग केवल क्वालिफाइंग रखी जाती है। इसके बाद आपकी नियुक्ति पेट और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर की जाती है। तो पहले पेट में जो अनिवार्यता थी 50% की, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अब केवल पेट आप पास हो और इंटरव्यू, तो दोनों के आधार पर बस आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार कर लिया जाएगा। फिलहाल ये एक नियम है, यहाँ पर भर्ती के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये कहा जा रहा है कि जो इस प्रकार के विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज है, उसमें जो क्लर्क हैं उनके रिक्त पदों पर भर्ती आने वाली है। अब इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि कितने पद रिक्त है, क्योंकि इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये नियमावली बन चुकी है कि पेट में अब 50% की जो कंपल्सरीनेस रखी गई थी, मतलब अनिवार्यता रखी गई थी, वो फिलहाल हटा ली गई है। प्रवक्ता के 4 विषयों की संशोधित होगी नियमावली। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है फ्रेंड्स, तो जीआईसी प्रवक्ता 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसमें फिलहाल 4 विषय ऐसे हैं तो कई सारे विषय, लेकिन 4 विषय मुख्य रूप से हैं, तो उसका जो उल्लेख नोटिफिकेशन में नहीं किया गया था। इन विषयों में मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका जो शिक्षा शास्त्र है, यानी कि एजुकेशन, कॉमर्स, संगीत गायन, तो ये 3 विषय जो हैं इसके बारे में अभ्यर्थी काफी व्यग्र हैं। हालांकि दोस्तों, जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि इस बार शिक्षा शास्त्र में कुल पदों की संख्या काफी अच्छी रहने वाली है। तो कुल मिला के 43 पद शिक्षा शास्त्र में रहने वाले हैं। नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा। ये जो शेष बचे हुए विषय हैं इन पर नोटिफिकेशन अलग से जारी होगा, लेकिन परीक्षा जो है एक साथ ही करवाई जाएगी। तो 43 पदों पर इस बार शिक्षा शास्त्र में भर्ती होने जा रही है, और जो भी एस्पिरेंट आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए जो नियमावली है, जो पुरानी नियमावली थी दोस्तों, उसमें अभी तक संशोधन नहीं हो पाया है या कुछ विसंगतियां रह गई हैं। अब उसको जल्द ही यहाँ पर संशोधित कर लिया जाएगा। हालांकि संशोधन के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर एक दिन का समय दिया जाए तो मैं ही बता दूं कि फिलहाल तो आपकी जो नियमावली है और जो नई नियमावली बनने वाली है उसमें क्या होना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी अच्छी खासी टीम बनती है, और टीम बनाने के बाद फिर जाके बड़ा मंथन होता है। मंथन होने के बाद तब जाके नियम बनते हैं। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप शिक्षा शास्त्र में आवेदन करना चाहते हैं तो देखो, यहाँ पर बात केवल शिक्षा शास्त्र के बारे में हो रही है। ये आपने देखा था कि जो विज्ञापन संख्या 51 था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें जो बीएड के लिए जो आया हुआ था, यानी कि बीएड प्रवक्ता के लिए जो उसमें वैकेंसी थी, उसमें कहा गया था कि जो लोग बीएड किए हुए हैं, कंपलसरी है कि वो बीएड किए हुए हो, प्लस उसके बाद चाहे वो एमए एजुकेशन हो, चाहे वो एमएड हो, देन ही वाज एलिजिबल। बट वर्तमान समय में देखा जाए तो ये पद क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता का है, इंटरमीडिएट कॉलेज, और वहां पर विज्ञापन संख्या 51 डिग्री कॉलेज प्रवक्ता की बात हो रही थी, तो इंटरमीडिएट कॉलेज प्रवक्ता के लिए यहाँ पर बीएड तो आपके कंपलसरी रहेगा। इसमें तो आपको कोई दो राय नहीं कि बीएड नहीं हो, क्योंकि बीएड एक अनिवार्य अर्हता यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद आपने पीजी किया हुआ हो, क्योंकि पीजी भी यहाँ पर मस्ट है। अब पीजी में आपका, अगर आपने शिक्षा शास्त्र से एमए किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, और अगर आपने यहाँ पर एमएड किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो हालांकि ये अभी नियमावली बनी नहीं है, लेकिन यही नियमावली संभावित है। इसी प्रकार से एलिजिबिलिटी यहाँ पर तय की जाएगी। तो फिलहाल अभी जितने भी अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा इंतजार कर लें। और रही बात ये कि जो कॉमर्स के अभ्यर्थी हैं अभी इंतजार कर रहे हैं, तो कॉमर्स के लिए भी जो पिछली नियमावली थी, अगर देखा जाए वाणिज्य में, तो वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि रखी गई थी। तो वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि में एक बात और भी है कि कई बार अभ्यर्थी जो इकोनॉमिक्स से पीजी किए हुए होते हैं वो लोग भी कॉमर्स में, और जो कॉमर्स से किए होते हैं वो इकोनॉमिक में जाना चाहते हैं, तो इसमें भी थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है। ठीक है, और गृह विज्ञान में आपको पता ही है कि गृह विज्ञान में आपका पीजी होना चाहिए प्लस आपका जो बीएड होना चाहिए। अभी बस कुछ ही दिनों के बाद आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। शिक्षा शास्त्र में पदों की संख्या 43 रहने वाली है, यह बात क्लियर है। ऑल ओवर जो पद होंगे वो 48 पद रहने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो है कमेटी की बैठक बुला ली गई है। पूरी कोशिश है कि इसी विज्ञापन में बचे हुए विषयों की चयन प्रक्रिया शुरू हो जाए, और इससे पहले 22 दिसंबर 2020 को प्रवक्ता भर्ती आई थी। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें कुछ बहुत खास बात नहीं है। संशोधन में 3 साल लगे, फिर भी कमी बरकरार। अखबारों में ये खबरें आप सबने पढ़ी होंगी। फिलहाल आपको यहाँ पर ये जानना है कि
शिक्षा शास्त्र के लिए जो विज्ञापन होगा वो बाकी विषयों के साथ अलग से जारी किया जाएगा। परीक्षा आपकी कब तक हो जाएगी दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रायोरिटी में आयोग के LT ग्रेड है, LT ग्रेड की परीक्षा प्रायोरिटी में है, जो कि अगर नवंबर दिसंबर में होती है तो उसके कभी भी बाद यानी कि जनवरी या फिर फरवरी में आपकी जो GIC प्रवक्ता की परीक्षा है करवा ली जाएगी। हालांकि दोनों ही परीक्षाओं में मेंस भी शामिल है, तो उसी के मुताबिक लगभग 3 महीने के बाद कभी भी, जैसे कि अगर LT ग्रेड के बारे में बात करें तो आप मार्च अप्रैल में मुख्य परीक्षा मान के चल सकते हैं, और इसी प्रकार से जस्ट उसके बाद यानी कि अप्रैल या फिर मई में आप GIC प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा के बारे में सोच सकते हैं, और यही संभावना यहाँ पर बन रही है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 28 तो चयनित हुए हैं। ये भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की ओर से आई थी 2024 में, तो अब इसका रिजल्ट आ गया है। जो भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं वो लोग अपना DV करवा लेंगे। DV 9 सितंबर को करवाई जाएगी, ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। और फ्रेंड्स बात करें तो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा वर्तमान समय में चल रही है। अब यहाँ पर सेंटर को लेकर कुछ आपत्तियां अखबार ने जताई हैं कि ये बहुत काम की चीज नहीं है। हाँ, एक बात था कि अफसर कभी कभी कुछ अजीबोगरीब काम करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा चल रही है। यहाँ पर कुल मिला के प्रयागराज में 295 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए हैं। 290 लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षा देने के लिए बुलाया गया, और बाकी जो 5 लोग दिव्यांग हैं उनको PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज निर्धारित कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये 5 अभ्यर्थी जो हैं इनके लिए पूरे कॉलेज को बंद कर दिया गया है। बस वही बात यहाँ पर बताई गई है। निश्चित रूप से दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी थे, इनकी परीक्षा भी आयोग में करवाई जा सकती थी, तो क्यों नहीं करवाएगी। खैर, ये सब अफसरों के भाई अपने अपने काम है। और रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर विज्ञापन जो है जारी हो गया है, और फिलहाल अब आवेदन 15 सितंबर से स्टार्ट होंगे, 14 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। तो सेक्शन कंट्रोलर का यह पद है, इसमें जो योग्यता रहती है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर केवल स्नातक हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सामान्यतया 33 वर्ष की उम्र तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो इसमें आप नियमानुसार 3 से 5 साल अपना बढ़ा सकते हैं। तो 33 साल के बाद 36 से लेकर 36 से 38 साल तक आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। 60 नोटिस अभी फिलहाल आई है, जो लॉन्ग नोटिस आएगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा आपसे कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो SC ST OBC को जो है नियमानुसार छूट अनुमन्य की गई है। और रही बात ये कि लेवल 6 के तहत 35,400 रुपए प्रति माह प्रारंभिक वेतन आपको दिया जाएगा। तो ये सब यहाँ पर है, जो लोग रेलवे में जाना चाहते हैं उनके जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों के लिए, थोड़ी सी मेहनत करती है तब जाके आप लोगों के लिए मैं जुटा पाता हूँ, इसलिए वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया करें। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और आपके LT ग्रेड के लिए और GIC प्रवक्ता के लिए GS की क्लासेस, मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर आपको लगातार इस चैनल पर दिए जा रहे हैं। एक भी मॉडल पेपर, एक भी वीडियो आपका छूटा तो समझ लीजिए आप पीछे हो जाएंगे। और रही बात दोस्तों ये कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, तो करंट अफेयर इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। लास्ट टाइम में अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, मैं कई बार कह चुका हूँ, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। एक लाइन में आपको मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम का इंतजार मत करिएगा। अभी आपको साल की 2 छमाही के तौर पर पहली छमाही यानी कि जनवरी से लेकर जून तक का जो करंट अफेयर है ये आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो ये साल की पहली छमाही है, इसका जो PDF है बना के आपको दे दिया गया है। इसका ये जो PDF है इसको डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करिए, PDF आपको मिल जाएगी। कोई सहायता आपको चाहिए तो आप जब PDF वाला लिंक ओपन करेंगे वहीं पर मेरा WhatsApp नंबर भी आपको मिलेगा, उस पर भी आप मुझे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।